मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। देखिए, मैं आपको नरेशन का 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और ब्लैक बोर्ड है, सब मैंने लिख दिया है, आप इसको उतार सकते हैं अपने फेयर कॉपी पर। और ये नरेशन जो है आपको 9, 10, 11, 12 और बाकी जितने कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें सब आते हैं। तो नरेशन एक ऐसा चीज है जो मैंने सब कुछ बता दिया। अभी हम पार्ट 4 पर चलते हैं। ये नरेशन पार्ट 4। अभी मैंने आपको, ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी को डाउट है तो 9026111876, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अभी हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि प्रेजेंट टेंस में होने पर कामा के बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यदि प्रेजेंट टेंस होती है तो कामा के अंदर के जो टेंस हैं वो कैसे बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। तो जैसे ही सेज टू मी यू आर ए हैंडसम बॉय, उसने वो मुझसे कहता है कि तुम एक खूबसूरत लड़के हो। तो अब इसको जब बदलते हैं हम लोग, तो ये जब इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मी है, तो जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये सेज जो है टेल्स में हो जाएगा, ओनली से है तो टेल में हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज या से का से हो जाएगा। उसके बाद ये जो कामा है हट जाता है, ये ऊपर का कामा है ये भी हट जाता है, और इस कामा की जगह पर हम दैट लगा देते हैं। अफर्मेटिव, जिसमें कोई प्रश्नवाचक ना हो, कोई भी ऐसा चीज ना हो जिसमें हम अफर्मेटिव में और निगेटिव में भी साथ में है। यू आर ए हैंडसम बॉय, दैट, ये यू जो है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदल जाता है। तो यू जो बदल जाएगा ही के, ही सी इट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर जो है, सॉरी ये गलत हो गया, टोटल गलत हो गया, सॉरी। फर्स्ट पर्सन होता तो इसके अनुसार बदलता है, ये सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये मी है, मी का जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। तो दैट आई वाज ए हैंडसम। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, तो इनडायरेक्ट में क्या बदल जाता है कि ही टेल्स मी दैट आई वाज ए हैंडसम बॉय। उसके बाद आपका जो है फ्यूचर टेंस में यदि होता है, ये प्रेजेंट टेंस का था, और अभी जो है ये फ्यूचर टेंस में यदि होगा तो आई सेल से टू हर, आई सेल से टू हर ही हैज एन अम्ब्रेला। मैं उससे कहूंगा, मतलब उससे मतलब कोई लड़की है, आई सेल से टू हर, मैं उससे कहूंगा, ही हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। तो आई सेल ऐसे ही रह जाएगा, ये जो से है टेल में बदल जाएगा क्योंकि आगे जो है आपका ऑब्जेक्ट है, हर हो जाएगा दैट। उसके बाद जो है ही जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो ये नहीं बदलता है, तो ऐसे ही और हैज एन अम्ब्रेला, ये सीधे सीधे हो जाएगा और इसमें कुछ ही नहीं बदलेगा। इसमें थोड़ा गलती हो गया बच्चों, इसमें हो जाएगा आई एम। जब हमारा कामा के बाहर जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो कामा के अंदर वाले वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं होगी। वो मैंने गलती आपको बता दिया, कहीं सोच रहा था। तो जब कामा के बाहर टेंस प्रेजेंट टेंस का होगा तो कामा के अंदर जो है टेंस नहीं बदलेंगे, सिर्फ प्रोनाउन बदलेंगे। ये मैं पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं। तो प्रोनाउन बदलते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो सेज हो जाएगा टेल्स में, यदि ऑब्जेक्ट ना होता तो सेज ही रह जाता। उसके बाद यहाँ होगा ही टेल्स मी, कामा ये हट गए, कामा के जगह पर दैट लगा देते हैं। इस जो सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है, ये जो है इसके कामा के बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट मी है इसके अनुसार बदलेगा। तो मी जो है आई का ही भाग है, तो मी तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, तो मी के का जो आई जो है वो सब्जेक्ट बनेगा और इसके टेंसों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आई के साथ एम लग जाएगा, ए हैंडसम बॉय। दूसरा देखते हैं,
जब कामा के बाहर फ्यूचर टेंस होगा तो फ्यूचर टेंस में देखिए लिखा है मैंने, आई शैल से टू हर, मैं उससे कहूंगा। ही हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है। तो यहाँ पर है आई गया, शैल भी आ जाएगा, फिर जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जैसे से था तो यहाँ टेल हो जाएगा, हर हो जाएगा, और कंजक्शन जो है दैट जोड़ देंगे। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो कोई बदलाव नहीं होता है, और टेंस में कोई बदलाव होता है, ही हैज एन अम्ब्रेला। अब दोस्तों मैंने पहले बता दिया था, इसको रिपीट कर लिया हूं मैं। अब यदि पास्ट टेंस कहते हैं कि जब कामा के बाहर वाले भाग में रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो कामा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड वर्ब है वह कैसे बदलेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जितने भी प्रोनाउन हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं वो तो बदलेंगे, अंदर बदले या न बदले, टेंस बदले या न बदले, लेकिन प्रोनाउन बदलेंगे। जब कामा के बाहर पास्ट टेंस में हो, अभी जैसे पास्ट टेंस में है आई सेड, पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने कहा, क्या कहा, ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है। जब कामा के बाहर पास्ट टेंस में हो और कामा के अंदर टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वो बदल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। मैं बाद में यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको बताऊंगा, ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई, अब इसी के आगे मैंने बना दिया है जगह कम होने के नाते, आई सेड ही इट्स मैंगो। अब आई तो रहेगा ही, सेड रहेगा, क्योंकि यदि आगे ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड में जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट ना होने से सेड है, कामा हट गए, दैट हो गया। अब उसके बाद ए सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो ये नहीं बदलेगा, तो ही का ऐसे ही रह जाएंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में चलेगा तो ईट का जो है सेकंड फॉर्म होता है एट, और मैंगोज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए मैंने लिखा है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट कामा के अंदर जब वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा देखते हैं, फिर ये डायरेक्ट, DIR का मतलब है डायरेक्ट। माई मदर सेड दे वर्क वेरी हार्ड, मेरी माँ ने कहा उन्होंने कठिन परिश्रम किया। दे वर्क वेरी हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं, सॉरी, दे वर्क वेरी हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं। END का मतलब है इनडायरेक्ट। तो अभी यहाँ था माई मदर सेड, यहाँ का ऐसे ही हो जाएगा माई मदर सेड, उसके बाद कामा हट जाएंगे, दैट लग जाएगा। जब दैट लग जाएगा तो उसके बाद ये भी जो ये देखिए एक है थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है, लेकिन है तो थर्ड पर्सन, यहाँ पर है नहीं, तो दे का दे ही हो जाएगा। और ए पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, तो दे वर्कड, वर्क का जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, अब वेरी हार्ड वैसे वैसे हम लिख देंगे। तो याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कामा के अंदर में आता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा, क्योंकि इधर जो है पास्ट में ही कामा के बाहर का वाक्य जो है पास्ट में है तो उधर का भी पास्ट में हो जाता है। नंबर 2 डायरेक्ट, राहुल सेड आई एम डांसिंग, राहुल ने कहा मैं डांस कर रहा हूं, मतलब नाच रहा हूं। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, EJMR के साथ जब वर्ब में ING जुड़ जाता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब इसको बनाएंगे राहुल सेड, क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड ही रहेगा। अब उसका कामा हटेंगे तो दैट आ जाएगा। और ये जो आई है, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो कामा के बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो राहुल जो है ये थर्ड पर्सन है, तो राहुल का जो प्रोनाउन क्या होगा, तो राहुल जो है तो इसके अनुसार जो है आई एम डांसिंग, तो राहुल सेड दैट। अब राहुल तो नाउन है, राहुल की जगह पर यदि अब हम प्रोनाउन यदि इस्तेमाल करेंगे तो ही आएगा, तो ही आएगा, तो ही सेड दैट, ही सेड दैट ही सेड हो गया, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो ही सेड दैट दे वेर प्लेइंग, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था तो यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने लिखा है कि ही सेड, उसने कहा, कामा लग हट जाएंगे,
दैट लग जाएगा। दे थर्ड पर्सन है, दे रह ही जाएगा। और ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो दे वर हो जाएगा, WER वर प्लेइंग, सीधे बन लिखा दे वर प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, ही सेड आई हैव संग ए सॉन्ग। जब हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है तो यह टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो यह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो अब इसको हम देखते हैं कि ही सेड वैसे रह गया दैट। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा ही के, तो यहाँ पर भी जो है ही हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट में है तो हैड लगता है, हेल्पिंग ही हैड, और यहाँ थर्ड हैव के साथ क्या बोलते हैं थर्ड पर्सन था ही, थर्ड फॉर्म था ही, तो यह संग ए सॉन्ग। तो ही हैड संग ए सॉन्ग, ये थर्ड फॉर्म जो है सिंग का है और ये लग गया प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से दोस्तों भारती सेड टू मी यू हैव डांस वेरी वेल, मतलब भारती ने मुझसे कहा कि आपने बहुत अच्छा डांस किया। अब ये भी जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये बनेगा भारती टोल्ड मी, इसलिए टोल्ड मी बना। टोल्ड क्यों आया? क्योंकि इस सेड के आगे ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट के आगे ऑब्जेक्ट होगा तो से टेल और सेड जो है टोल्ड में बदल जाएगा। तो अब यहां आ गया भारती टोल्ड मी दैट। अब जो है यू है, यहां देखिए यू है, ये यू बदलेगा इसके अनुसार, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता आई, तो यहां पर बन जाएगा आई। अब पास्ट परफेक्ट में हैड डांस वेरी वेल। उसके बाद दोस्तों ये चौथा इसका उदाहरण है, अमर सेड टू हर, अमर ने उससे कहा वी हैव बीन वर्किंग हार्ड, हमने कठिन परिश्रम किया। तो ए है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड। अब इसको जो है अमर सेड टू हर, यहां देखिए क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो अमर सेड नहीं हुआ, अमर टोल्ड हो जाएगा हर, कामा हट जाएगा, यहां पर है अमर टोल्ड हर, दैट आई जाएगा। उसके बाद जो है वी है, मतलब वी जो है फर्स्ट पर्सन का जो है प्लूरल है, तो इसमें आ जाएगा इसके अनुसार। तो इसके अनुसार वी मतलब हमने, मतलब प्लूरल में है तो हम प्लूरल में लाएंगे तो ही नहीं लगेगा, दे लिखेगा, दे हैड बीन वर्किंग हार्ड। उसके बाद दोस्तों माई मदर सेड टू मी, तो माई मदर सेड टू मी, माई टोल्ड मी, यू जो था हमने आपको बता ही दिया कि कैसे होगा। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हो गया माई मदर रह जाएगा, सेड टोल्ड में बदल जाएगा, मी रह जाएगा, कंजक्शन दैट लग जाएगा। और यहाँ पर जो था क्या था, यू था, तो यहाँ पर मी है तो मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यही ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट कामा के अंदर जो वाक्य हैं, यदि कामा के बाहर पास्ट में लिखा गया है, ये भी जो है पास्ट में बदल जाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये बदल जाते हैं। और इनके जो प्रोनाउन है वो भी साथ साथ, यदि सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है तो कामा के बाहर के जो सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार बदलेगा। यदि अंदर सेकंड पर्सन है, यू है, तो वो जो है ये कामा के बाहर जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेगा। एक ध्यान देने वाली और बात है, यदि सेड के आगे कुछ नहीं लिखा है तो ही सेड, यदि कुछ होता मी, मोहन, सोहन, राम, गीता, ये सब नाम होता, ही सेड लिख करके छोड़ दिया गया, कुछ नहीं है, तो ही सेड टू मी, हम अपने आप इसको समझ लेंगे कि उसने मुझसे कहा। अब जो है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का बता दिया। अब इसमें क्या है कि अब पास्ट इंडिफिनिट होगा तो किस में बदलेगा।
यहाँ देखिए ही सेड आई प्लेड गिटार, उसने कहा मैंने गिटार बजाया। इस तो ये हो जाएगा, ये बदलेगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा तो आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो आई ये है, आई जो फर्स्ट पर्सन है, तो इसका जब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार बोलता है, यहाँ पर ही है तो सीधे ही हो जाएगा ही सेड दैट ही। अब परफेक्ट में है तो हैड लगता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ही हैड प्लेड गिटार। ये पास्ट इंडिफिनिट में देखो, यहाँ पर मैंने लिखा पास्ट इंडिफिनिट का था। अब उसके बाद आता ही सेड टू मी आई बॉट ए ब्लैक ड्रेस। अब इसको देखिए, उसने मुझसे कहा कि मैंने एक काला ड्रेस प्राप्त किया, तो यहां पर भी आ गया, यहां पर ही सेड, सॉरी ही टोल्ड, क्योंकि यहां पर सेड था नहीं था, तो यहां पर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब जो है क्या देता है कि यहां पर आई जो है इसके अनुसार बदलेगा, तो आई जो है ऊपर भी आई बदला था और यहाँ ही था, तो यह जो है ही में बदल जाएगा। और ही हैड मतलब पास्ट परफेक्ट, ही हैड बॉट ए ब्लैक ड्रेस। उसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर आइए। ही सेड उसने कहा, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। आई वॉज राइटिंग ए लेटर मतलब ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब जब क्रिया में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब हो और क्रिया में आईएनजी लगा हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है। जब प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। अब देखिए कि आई वॉज राइटिंग ए लेटर, ही सेड दैट ही हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ बीन लगता है, अब क्रिया में आईएनजी होता है। अब ये पास्ट है तो हैज हैव की जगह पर हैड लगा, बीन लगा, राइटिंग ए लेटर इनडायरेक्ट जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। उसके बाद अब आप आइए, माई फादर सेड दे वर गोइंग टू मार्केट। मेरे पिता ने कहा कि वे बाजार जा रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो अब इसमें बदलेगा कि माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड भी रहने जाते हैं, कामा हट गया तो दैट लग गया, और उसके बाद ये थर्ड पर्सन है तो ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, तो दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट इनडायरेक्ट हो गया। उसके बाद आई सेड आई हैड प्लेड फुटबॉल। अब देखिए, आई सेड मैंने कहा मैं फुटबॉल खेल चुका था, ये है हैड यहां लग गया, मतलब ये आपका है पास्ट परफेक्ट का है। और नीचे वाला देखिए, माई सिस्टर सेड आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी और सिंस या फार के साथ लग करके समय दिया रहता है, तो हम जो है इसको पास्ट परफेक्ट करते हैं। और हैज है बीन क्रिया का हैज है बीन, और क्रिया में जब आईएनजी लग जाता है और फार और सिंस के साथ रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज या हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी फार या सिंस लग जाता है, उसके बाद समय हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से जब सहायक क्रिया हैड लग जाए और बीन लग जाए, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लग जाए, फार या सिंस के साथ समय दे दिया जाए, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यदि कामा के अंदर है तो उनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसको आप दिमाग में बैठा लेना। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यदि इन्वर्टेड कामा के बीच में है तो उनके टेंस में नहीं बदलाव होता है। उसी तरह से जब कामा के बाहर, इन्वर्टेड कामा के बाहर सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है
तो कामा के अंदर जो है जो टेंस होते हैं उनमें भी बदलाव नहीं होता है। पर एक बात ध्यान से याद कर लेना, जितने प्रोनाउन हैं वो बदलेंगे। यदि फर्स्ट पर्सन है तो कामा के बाहर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो कामा के बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा, एज इट इज वैसे वैसे ही रह दिया जाएगा। तो ये आपको हमारे ख्याल से लगता है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसको आज ये चौथा दिन हो गया पढ़ाते हुए। और उसके बाद जो है यहाँ है माई सिस्टर सेड, मेरी बहन ने कहा, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से टीवी देख रही हूँ। ये हो गया माई सिस्टर सेड दैट। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे आई है, तो आई जो है ये बदलेगा किससे, माई सिस्टर। माई सिस्टर कौन है, सी, वह है। तो माई सिस्टर सेड दैट सी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। अब नीचे देखिए, ही सेड टू मी यू विल टीच हर, उसने मुझसे कहा तुम उसे पढ़ाओगे। अब ये अंदर जो है फ्यूचर का आ गया, तो फ्यूचर में क्या बदलेगा, इसमें ज्यादा नहीं बदलता है, लेकिन इधर वाले तो ऐसे ही बदलेंगे। ही टोल्ड मी दैट, ये यू है, सेकंड पर्सन है, तो मी का जो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। तो यू का सब्जेक्ट आई जब बन जाएगा तो आई हो जाएगा। अब इसमें छोटा सा चेंजिंग है, विल जो है वुड में बदल जाएगा, और बाकी टीच हर वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ थर्ड पर्सन था और यहाँ भी थर्ड पर्सन से कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद देखिए, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, शी विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, वह ग्राउंड में खेल रही होगी। तो जो विल भी है, तो अब इसको हम बताते हैं माई ब्रदर टोल्ड मी, ठीक है, दैट सी हो जाएगा, तो विल जो है वुड में बदल जाएगा, बी ऐसे ही रह जाएगा, प्लेइंग ऐसे ही रह जाएगा, इन द ग्राउंड ऐसे ही रह जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया कि जब कामा के बाहर प्रेजेंट टेंस, कामा के बाहर प्रेजेंट टेंस होगा तो कामा के अंदर क्या होगा, जब कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होगी तो कामा के अंदर में क्या होगा। अब मैंने आज आपको बताया, यदि इन्वर्टेड कामा के बाहर पास्ट टेंस में होगा तो अंदर क्या बदलाव होगा। एक बार और खड़े खड़े मैं आपको बता दूं, यदि कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब जिसको कहते हैं और कामा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच, तो जब इधर पास्ट में होगा तो कामा के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उनका टेंस बदल जाएगा, और साथ में जो प्रोनाउन है वो भी बदलते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो नहीं बदलते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, तो कोई जो है वर्ब में चेंजिंग नहीं होगी। बार बार कहता हूं, केवल प्रोनाउन में चेंजिंग होगी, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में होता ही नहीं है। तो ये आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब मैं नीचे कुछ खास है कि कैन हो, मे हो तो कैसे बदलेगा। तो द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, अभी ये निगेटिव में बता दे रहा हूं मैं, यहां पर है द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, अध्यापक ने प्रिंसिपल से कहा, क्या कहा, दे डू नॉट स्टडी, वे नहीं पढ़ते हैं। तो जब निगेटिव आ जाए तो निगेटिव में दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। द टीचर टोल्ड, अब ये देखिए, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है, द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल। अब डू है तो हमने कहा ना कि बदलेगा ही बदलेगा, तो पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव था, डू नॉट और डज नॉट लगता है,
तो इसमें जो है आपका डू नॉट लगा हुआ है, दे डू नॉट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल नंबर है, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो से डज लगता है, लेकिन थर्ड पर्सन और प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा। अब ये बदल जाएगा, जैसे हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताया था पास्ट इंडिफिनिट में, तो ये बदल गया दे डिड नॉट स्टडी। ये हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए बिना प्रैक्टिस किए तो कुछ नहीं हो सकता। आपको साइकिल चलाना होता है, बहुत चोट लगती है, छोटे बच्चे हो दूसरे साइकिल, घर की साइकिल लेकर के दिन भर चलाते हैं और प्रैक्टिस करते करते एक दिन हाथ छोड़कर भी और चलाते हैं, और हमने भी चलाया है, आप लोग भी चलाए होंगे। ये जो लेसन है आपका 9, 10, 11, 12 और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें सब में आता है। एक पूरा ही चैप्टर है, बहुत लंबा है, इसलिए 4 भाग में गया। अभी 2 भाग और इसके होंगे, या हो सकता है एक ही भाग में खत्म कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे ही टोटल का पूरा कर दूं। मैं इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उसके बाद फिर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि कोई चीज छूट न जाए और आप लोग इसको आराम से साफ साफ अक्षरों में नोट कर लें, और जब आप कहीं भूलें तो इस पन्ने को खोल करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि किताबें यदि सब समझा देती तो स्कूल की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अब मान लीजिए किताब पढ़ा आपने, साइकिल कैसे चलाना है, तो किताब में आएगा कि हैंडल पकड़िए, उसको थोड़ा डुगराइए, या हैंडल पकड़कर सीट पर बैठ जाइए और पैडल पर पैर रख करके उसको मार दीजिए, साइकिल चल देगी। ये तो किताब में होगा, लेकिन जब साइकिल सीखनी है तो एक आपके साथ मास्टर होगा, आपका भाई हो, छोटा भाई हो, बड़ा हो, चाचा हो, पापा हो, आपको सीट पर बैठाएंगे, कहेंगे सामने देख, हैंडल पकड़, आप टाइट पकड़ेंगे, फिर पीछे से धक्का देंगे, आप कभी आगे देखेंगे, कभी पैरों की तरफ देखेंगे, कभी हैंडल देखेंगे, तो आपका ध्यान एक जगह नहीं रहता है, और तो आप कहीं जल्द नहीं सीख पाते हैं। लेकिन धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन भीड़ बाजार में आप अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल आराम से लेके चलते हैं। तो एक गाइड, एक टीचर की जरूरत थी, तो मैंने ये आपको ये बताया अच्छी तरह से। और उसके बाद अब नीचे एक है नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया। अब जो है द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, क्या कहा, यू कैन वॉक, तुम टहल सकते हो। अब कैन आ गया, सब में तो इज एम आ रहा था, वाज में रहता है, हैव आ रहा था, हैड आ रहा था, लेकिन एक कैन जो है मॉडल वर्ब जो होते हैं, इसमें कैन आया है, तो कैन जो है बदल जाता है कुड में, और ये बन जाता है डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई कैन वॉक। क्योंकि यू जो था ये मी के अनुसार, देखो हमेशा मैं बताता हूं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यदि यहां मी न लिखा हो तो द डॉक्टर सेड हो जाएगा, और टू मी न लिखा हो तब भी हम मी मान लेते हैं। तो यू कैन वॉक, तुम चल सकते हो, तो डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई कुड वॉक, मैं चल सकता हूं। फिर माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, यू में गो आउटसाइड, मेरी माँ ने मुझसे कहा तुम बाहर जा सकते हो। तो इसमें है माई मदर सेड दैट, अब देखिए यू है तो माई मदर सेड किससे कहा, मुझसे ही कहा था, हम मी मान लेंगे हम, तो जब मी मान लेंगे तो मी का जो आई हो जाएगा, और मस्ट जो है यू में मे का जो हो जाएगा माइट, आई माइट गो आउटसाइड। मतलब कैन का कुड, मे का माइट, और मस्ट का मस्ट भी रहेगा, और हैड टू भी आता है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू मस्ट वॉक, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करनी चाहिए। तो ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब एक चीज है अंतिम में कि आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सत्य हो, जिसको बदला न जा सके, ब्रह्मांड के द्वारा इसको जो हमें मिला है, जिसमें कोई चेंजिंग हो ही नहीं सकती है,
क्योंकि सूरज पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्लियर है। लेकिन मून को बारे में ऐसे नहीं कर सकते हैं। मून कभी दक्षिण की तरफ से निकलता है, कभी पश्चिम में भी निकलता है, कभी पूर्व में निकलता है, लेकिन सूरज जो है हमेशा द सन राइजेज इन द ईस्ट होता है। तो ऐसा दिमाग होगा, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसा एज इट इज है वैसा ही लिख देंगे। तो यहाँ देखिए कि क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने लड़कों से कहा, द मून चंद्रमा मूव्स अराउंड द अर्थ। तो सीधे है द टीचर, ये तो सेट बदलेगा, ही टोल्ड, इसे द स्टूडेंट टू हट जाएगा, उसके बाद दैट लगेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये पृथ्वी के बारे में बता रहा था, ये पृथ्वी नहीं है, मून ही है। मून, क्योंकि ब्लैक बोर्ड नीचे छोटा हो जाता है दोस्तों, तो जो दिमाग में, जैसे अभी पर्थ की बात बताई थी तो अर्थ ही आ गया था। द मून मूव्स, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये भी जो है उसी में रहेगा क्योंकि यूनिवर्सल शब्द है। तो द मून ऊपर भी है, मूव्स है, राउंड है, द अर्थ हो गया, क्लियर हो गया। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो कामा के अंदर टेंस इस प्रकार बदलेंगे, ये मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो नो चेंज, कैन कुड में, अब में, माइट में, विल वुड में, विल बी वुड बी में। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देख लिया, आप लोग इसको पढ़िए। मेरे और भी जो पीछे चैनल हैं आपने नहीं देख पाए हैं उनको भी पढ़िए, उनको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों के पास पहुंचे और हमें भी पता चला कि हमने कैसे पढ़ाया है आपको, और मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है, और कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए कोई भगवान नहीं होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, मनुष्य का गलती करना ही स्वभाव होता है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो गलती न करे, यदि वो गलती नहीं करता है तो देवता में आ जाता है। तो एक मेरा चैनल और दोस्तों है यूट्यूब पर, मैं देश हित के लिए चैनल बनाता हूं, चैनल पर वीडियो डालता हूं। मैंने तकरीबन 60 वीडियो डाले हैं, जैसे भगत सिंह ऊपर, स्वर्ण मंदिर के ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, तो खुदीराम बोस के ऊपर, तो लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इन सब पर मैंने डाला है। तो आप लोगों को मैं ये लिंक दे दे रहा हूं और उसको जरा खोल कर देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि आगे के जो कंपटीशन है, आप स्टूडेंट हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा और कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको जो ज्ञान है वो ब्रॉड विस्तृत होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तिनका तिनका इकट्ठा करके एक चिड़िया अपना A1 क्लास का घोंसला बनाती है, और आधी तूफान में भी घोंसला नहीं गिरता है। तो हमें आपको तिनका तिनका मतलब एक एक शब्द सीखना है, और इस ब्रह्मांड जो हमारी खोपड़ी है इसके अंदर ज्ञान का घोंसला बनाना है, और जब तक हम जिएंगे तब तक वह घोंसला रहेगा। धन जो है आता है और जाता है, पर ज्ञान आता है, जाता नहीं है। और नहीं तो यदि दूसरे को आप पढ़ाओगे बताओगे तो और बढ़ेगा। मैं जरा उसका लिंक दे देता हूं, इसको मिटा करके। ए है AMANI मनी, TRIPATHI मनी त्रिपाठी। कंटिन्यू है दोस्तों, छोटा भी है, VIREN DRA@gmail.com।
यदि इस पर नहीं आ रहा है तो आप सीधे लिख देना VIRENDRA वीरेंद्रा मनी मनी TRIPATHI और 171 आगे बढ़ता रहेगा तो एक टोपी लगाए हुए मेरा फोटो आ जाएगा। ये सीधे स्पेलिंग ऊपर ही लिखा है वीरेंद्रा मणि त्रिपाठी, आप लिख देना, आ जाएगा। और जितने हमारे उसमें वीडियो हैं उनको देखिए। यदि वो तार लगा करके आप लोग चलते तो सुनिए कैसे कैसे हमारे लाला लाजपत राय थे, गांधी जी थे, नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। अभी स्वर्ण मंदिर पर एक घटना हुआ था, एक जनरल साहब थे जो हमारे देश के लिए 42 में जब वो भर्ती हुए, अंग्रेजों का शासन था तो उसमें ब्रिटिश आर्मी जिसको बोलते हैं किंग कमीशन होते कहते हैं, वो भर्ती हुए। उनका नाम था मेजर जनरल शवेक सिंह, सरदार जी थे। वो 42 में भर्ती होने के बाद मलाया में गए, विदेशों में लड़े। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो श्रीनगर में जो कबायली अटैक कर दिए थे उनसे भी लड़े। 62 की लड़ाई में चीन से लड़े, 65 की लड़ाई में फिर कश्मीर में चले गए, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लड़े। और 71 की लड़ाई में उन्हें बहुत बड़ा जो गुरिल्ला युद्ध होता है, जो मुक्ति वाहिनी थी बांग्लादेश की, और जियाउर रहमान सेना से इस्तीफा दे करके भाग करके, और एक अफसर और आए थे और उनको शवेक सिंह उसमें ब्रिगेडियर थे, उनको ट्रेंड किए और ऐसा छापामार युद्ध चला कि पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, बांग्लादेश बन गया। उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला, मेजर जनरल बन गए। लेकिन बरेली में किसी जांच के लिए वो लगे थे और जांच सही किए थे, और उसके बाद जब रिपोर्ट दिए तो ऊपर के ऊपर का अफसरों ने कहा कि रिपोर्ट को कैंसिल कर दो क्योंकि बड़ा आदमी उसमें घोटाले में फंस रहा था। इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। अब देखिए कि वहां से बड़े अधिकारी क्या किए कि कल रिटायर होना है उस बेचारे को आज ही डिसमिस कर दिए और बिना पेंशन के कर दिए। वो घर चला गया और कई इल्जाम लगा दिए कि आप कार कैसे खरीदे हैं, मोटरसाइकिल कैसे खरीदे हैं। तो ये सब चीजें लगा करके बड़ा दुखी हुआ। वह आदमी भारत सरकार से नाराज हो गया। और जो संत भेंडर वाले थे, जो ब्लू स्टार आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपके घर में जो पढ़े लिखे पापा हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं, ये आपके गुरु जो है पूछेगा कि ब्लू स्टार क्या था तो हो सकता आपको बताएं। तो उस भेंडर वाले से मिल गए और अपने ही देश के सिपाहियों के खिलाफ उन्होंने स्वर्ण मंदिर से बंदूक उठा ली। अब बहुत से हमारे सैनिक हताहत हुए और मारे भी गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आदमी को इतने नाम मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको लास्ट में बिना पेंशन के आप भेज देते हैं, तो वो भी सच्चा जांच किया था, आपकी बात नहीं मानता है तो कितना दुख होगा। तो ऐसे ऐसे पर दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूं क्योंकि मैं एक सैनिक भी था और एक टीचर भी था, दोनों था। तो मुझे दोनों का अनुभव प्राप्त है, पूरा हिंदुस्तान घुमा हूं। तो आप लोग बच्चों जो भी है कंपटीशन वाले हैं, 9, 10, 11, 12 हैं, इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से पढ़िए। और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हों, आप कंपटीशन में पास हों, आप एक अच्छी नौकरी करें। और इस पढ़ाने का उद्देश्य दोस्तों यही है कि आप हमें भी याद करेंगे कि कोई गुरु जी थे जो हमको अंग्रेजी सिखाते थे, कोई पैसा नहीं लिए। देखो मैं इस समय खड़ा हूं और उसके बाद आपको पढ़ा रहा हूं। बस मेहनताने में हमें क्या देना है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गुरु जी के प्रति एक फौजी और अध्यापक दोनों होने के नाते यदि और आपका प्रेम हमसे बढ़ता है तो यह मेरा जो है मनी त्रिपाठी वीरेंद्रा @gmail.com, ये मेरा जो है दूसरा यूट्यूब पर चैनल है जिसमें शहीदों के बारे में बताता हूँ, उसका भी ज्ञान लीजिए, उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी के साथ बच्चों अब क्लास खत्म करते हैं। अब कल जो है इसके जो बच गए हैं कुछ पार्ट, उसको कल मैं बताऊंगा, जिसमें प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव होगा, इंपरेटिव होगा, ऑप्टेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम दोस्तों। सेना में मैं रहा हूं तो देश हित तो रहेगा ही। थैंक यू दोस्तों। ओके।